बच्चों, जैसे हमने लिंकिंग वर्ब के बारे में बात की थी, आज हम दोबारा बात करते हैं इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। जो ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं ये दो तरह की होती हैं, टू काइंड्स हैं इसके। एक तो वो होती हैं विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जो कंप्लीट सेंस बनाती हैं। दे डोंट रिक्वायर एनी वर्ड, उनको बाद में किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको कंप्लीट करने के लिए, वो अपने आप में कंप्लीट सेंस देती हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है रिवर्स फ्लो। रिवर जो है ना फ्लो करती हैं, बहती हैं, इसको आगे कोई वर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो ये फ्लो यहाँ पर क्या हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब। बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स अपने आप फ्लाई करते हैं, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको, आगे कोई वर्ड की ज़रूरत नहीं है, तो फ्लाई क्या हुआ, इंट्रांजिटिव वर्ब। विंड्स ब्लो, विंड्स बहती हैं, चलती हैं, तो यहाँ भी उसको ज़रूरत नहीं है किसी ऑब्जेक्ट की, दूसरे वर्ड की, तो इसलिए ब्लो क्या हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब। हॉर्सेज रन, घोड़े दौड़ते हैं, अपने आप दौड़ते हैं, कोई उनको दौड़ाता नहीं, तो इसलिए ये रन क्या हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब। दूसरी तरह की इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है विच डोंट मेक कंप्लीट सेंस बट रिक्वायर ए कॉम्प्लीमेंट, उनको भी एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए। जैसे लिंकिंग वर्ब को कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, तो उनको भी कॉम्प्लीमेंट चाहिए। टू सप्लाई व्हाट द वर्ब हैज लेफ्ट अनसेड, जो इस तरह की वर्ब ने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं, बिना कहे छोड़ दी हैं, मीन्स वो इनकम्प्लीट सेंस देते हैं, तो उनको आगे कोई कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट एक नाउन भी हो सकता है, संज्ञा भी हो सकता है। जैसे ए हॉर्स इज, हॉर्स इज क्या है, इज यहाँ पर एक किस्म से ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसको कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ी कंप्लीट करने की, अदरवाइज यहाँ तक तो ये कोई मीनिंग बता ही नहीं रहा है, हॉर्स इज घोड़ा है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट की नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या लगा दी हमने, ए फोर लेग्ड एनिमल, तो ये फोर लेग्ड एनिमल कॉम्प्लीमेंट है, ना कि ऑब्जेक्ट है। ये कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव भी हो सकता है। द मैन हैज फॉलन, फॉलन क्या हुई, यहाँ पर हुई इंट्रांजिटिव वर्ब, और इसको कंप्लीट करने के लिए वर्ड की ज़रूरत है सिक, तो सिक क्या हुआ, एडजेक्टिव। द मैन हैज फॉलन सिक। ऐसे ही वो भाई पार्टिसिपल भी हो सकता है। द डॉग कंटिन्यूड, डॉगी जो है ना लगातार रनिंग एंड जंपिंग, वो रनिंग कर रहा था, जंपिंग कर, रनिंग और जंपिंग क्या है, पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल के बारे में बाद में बात करेंगे। पार्टिसिपल एक किस्म से एडजेक्टिव ही होते हैं, उनके पीछे केवल आईएनजी लगा होता है। और भाई ये इन्फिनेटिव भी हो सकते हैं। द फ्लावर सीम्स, सीम्स कौन सी वर्ब हुई, इंट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब भी है और इंट्रांजिटिव भी है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट क्या चाहिए, टू बी फेडिंग। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब आती है ना, तो वो हम इन्फिनेटिव बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे इन्फिनेटिव का भी काम कर सकते हैं। ये जो वर्ब होती हैं कभी कभी तो ये इंट्रांजिटिव होते हैं, कभी कभी ट्रांजिटिव होते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, द काइट फ्लूज इन द एयर, वो उड़ते हैं हवा में। फ्लू यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है, इन द एयर कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन यहाँ पर देखो, ही फ्लू द काइट, उसने उड़ाया किसको, काइट को, तो भाई यहाँ क्या हुई, फ्लू ट्रांजिटिव वर्ब हुई। द बोट फ्लोटेड, यहाँ फ्लोटेड जो है ना, यहाँ पर ये इंट्रांजिटिव है, लेकिन यहाँ पर देखो ये ट्रांजिटिव हो गई, क्योंकि यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ही फ्लोटेड द बोट ये भी ऑब्जेक्ट है। तो कभी कभी कोई वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं, कभी कभी वो इंट्रांजिटिव होती है। अब आते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। ट्रांजिटिव का मतलब पासिंग ओवर, मीन्स सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ना, क्योंकि इनको ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है। एक्शन पासेज फ्रॉम द एजेंट, एजेंट का मतलब काम करने वाला, टू समथिंग एल्स, किसी और पे। जैसे हम ये कहते हैं द मैन किल्ड ए स्नेक, आदमी ने मार दिया, किल्ड का मतलब मारने है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और यहाँ से ये पास हो गई आगे ऑब्जेक्ट पे, पासिंग ओवर। ए स्नेक ऑब्जेक्ट, इसलिए ऑब्जेक्ट की जरूरत है। द मैन किल्ड ए स्नेक, तो ये किल्ड क्या हुई, ट्रांजिटिव वर्ब।
मोस्ट ट्रांजिटिव वर्ब टेक्स ए सिंगल ऑब्जेक्ट। इनमें जो ऑब्जेक्ट लगते हैं ना ट्रांजिटिव वर्ब में, वो सिंगल होते हैं। ऑब्जेक्ट भी नाउन भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर नाउन है द मैन किल्ड, ये सारी जो है ना किल्ड, लिफ्टेड, डिज़ायर्ड, डिसलाइक्ड, ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब हैं। इनको आगे ऑब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट लगा है नाउन, यहाँ ऑब्जेक्ट मी है प्रनाउन, यहाँ ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटिव, और यहाँ ऑब्जेक्ट है जेरेंड। जेरेंड एक किस्म से नाउन ही होते हैं, केवल इसमें आईएनजी लगा होता है। कुछ ट्रांजिटिव वर्ब डबल ऑब्जेक्ट होता है उनमें, उनको हम डाई ट्रांजिटिव बोलते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल है ही गेव मी ए पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। यहाँ मी एक ऑब्जेक्ट है, ए पेन एक ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट हुए। तो इस वर्ब के जो ये ट्रांजिटिव वर्ब है इसके कितने ऑब्जेक्ट हुए? दो। तो ये कौन सी वर्ब हुई? डाई ट्रांजिटिव। यहाँ पर डाई ट्रांजिटिव है ये। तो इसमें देखो ये जो डायरेक्ट जुड़ी हुई चीज़ होती है, ए पेन, उसने, उसके हाथ में पेन था, वो उसने मुझे दिया, जो उसके हाथ में था वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और मैं कौन सा हो गया? मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अभी ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में एक बात और है। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स टेक्स ए सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट की जरूरत है, स्टिल रिक्वायर सम वर्ड, फिर भी उसको कुछ वर्ड्स की ज़रूरत होती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, और वह वर्ड क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट। देखो भाई कॉम्प्लीमेंट उसको भी जरूरत, कभी कभी तो इंट्रांजिटिव वर्ब को कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत नहीं होती, कभी कभी होती थी। ऐसे ही ट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी ऑब्जेक्ट से भी बात नहीं बनती, अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब भी कभी कभी कॉम्प्लीमेंट ले लेती हैं। जैसे यहाँ कॉम्प्लीमेंट किंग है, दे मेड हिम किंग। मेड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, हिम यहाँ ऑब्जेक्ट है, किंग यहाँ एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो एक नाउन है। और इसको ऑब्जेक्ट मत बोलो, क्योंकि हमें तो ये ऑब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? नाउन। द जज सेट द प्रिजनर फ्री, यहाँ पर सेट जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, प्रिजनर इसका ऑब्जेक्ट है, फ्री यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, और ये कॉम्प्लीमेंट क्या है? एडजेक्टिव है। दे फाउंड हर स्लीपिंग, फाउंड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, हर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, स्लीपिंग यहाँ पर पार्टिसिपल है। द जज सेंटेंस द प्रिजनर, सेंटेंस्ड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, द प्रिजनर यहाँ ऑब्जेक्ट है, टू बी हैंग्ड यहाँ पर इन्फिनेटिव है, 2 + V1। दे फाउंड द मैन एस्लीप, फाउंड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, द मैन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, और एस्लीप यहाँ पर एडवर्ब है। तो ये सीधी सी बात ये होती है कि ट्रांजिटिव वर्ब के पास ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी अपना मीनिंग समझाने के लिए वो भी कभी कभी कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में। अगली वीडियो में हम एक जो पेपर में सेंटेंसेज आए हैं वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।